नमस्कार। प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी जवानों से जुड़े एक बहुत ही अहम कानूनी मामले में एक नया मोड़ आया है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसा मोड़ जिसने सबको चौंका दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है वो ये कि आखिर पीआरडी जवानों के केस में ताज़ा अपडेट है क्या? क्या हुआ है इस मामले में? और इसका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। 16 दिसंबर 2025 को अदालत ने अवमानना याचिका को फिर से खोल दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना, जो केस बंद हो गया था वो फिर से शुरू हो गया है। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये इस मामले में एक बहुत बड़ा मोड़ है। आइए जानते हैं कि इस एक फैसले का मतलब क्या है और ये इतना अहम क्यों है। देखिए, जो मामला एक तरह से बंद ही मान लिया गया था, उसे अदालत ने अब समझिए कि फिर से जिंदा कर दिया है। और इसका सबसे बड़ा मतलब यह है कि पीआरडी जवानों की जो कानूनी लड़ाई है, उसे एक नई जान, एक नई उम्मीद मिली है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इस ताज़ा मोड़ को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, क्योंकि इस पूरी कहानी की जड़ 2023 के एक आदेश में छिपी है। ये जो पूरा कानूनी विवाद है ना, ये असल में 3 अगस्त 2023 को पास हुए एक अदालती आदेश से शुरू हुआ था। समझिए कि यही वो बुनियाद है जिस पर आज ये पूरा मामला खड़ा है। उस आदेश के बाद जो कुछ भी हुआ वो अपने आप में एक दिलचस्प कानूनी सफर है। जब जवानों को लगा कि आदेश का पालन नहीं हो रहा, तो उन्होंने अवमानना याचिका का रास्ता चुना। तो चलिए इस याचिका के सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी को समझने में मदद करेगी। देखिए, 3 अगस्त 2023 को वो मूल आदेश आया। इसके बाद साल 2024 में अवमानना याचिका दायर की गई। फिर एक अहम तारीख आई, 22 अगस्त 2025, जब अदालत ने इस याचिका को बंद कर दिया। और फिर कहानी में ट्विस्ट आता है 16 दिसंबर 2025 को, जब इसे आधिकारिक तौर पर फिर से खोल दिया जाता है। अच्छा, अब ये अवमानना याचिका या कंटेम्प्ट पिटिशन होती क्या है? अगर आसान शब्दों में समझें तो ये एक कानूनी कार्रवाई है। ये तब की जाती है जब किसी एक पार्टी को लगता है कि अदालत के दिए हुए किसी आदेश का ठीक से पालन नहीं किया गया है। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प मोड़ आता है। सवाल ये है कि अगर अगस्त 2025 में याचिका बंद कर दी गई थी, तो मामला हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं हो गया? वो इसलिए क्योंकि अदालत ने अपने फैसले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता खुला रखा था। हुआ ये कि 22 अगस्त 2025 को जब अदालत ने याचिका को बंद किया, यानी डिस्पोज ऑफ किया, तो उन्होंने इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया था, बल्कि उन्होंने आगे के लिए एक रास्ता भी खुला छोड़ दिया था। तो अदालत की शर्त यह थी कि याचिका को फिर से खोला जा सकता है। और इसका ट्रिगर क्या होगा? शर्त यह थी कि अगर जो जरूरी भुगतान है वो नहीं किया जाता है, तो इस याचिका को फिर से जिंदा करने के लिए एक आवेदन दायर किया जा सकेगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हुआ भी बिल्कुल यही। इसी कानूनी विकल्प का इस्तेमाल किया गया, जवानों की तरफ से मामले को फिर से शुरू करने के लिए आवेदन दिया गया और नतीजा, याचिका फिर से खुल गई। उस आवेदन में एक बहुत ही दमदार दलील दी गई। उसमें कहा गया, मी लॉर्ड, मेरे मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि अदालत को गुमराह करते हुए ये समस्या फिर से पैदा की गई है। ये शब्द बहुत गहरे मायने रखते हैं। और ये जो दलील थी कि अदालत को गुमराह किया गया है, यही वो मुख्य आधार बना जिसकी वजह से याचिका को फिर से शुरू करने का आवेदन किया गया। इसी दलील ने अदालत को अपने पुराने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया। और इसका नतीजा हमारे सामने आया 16 दिसंबर 2025 को। ये वो तारीख है जब अदालत ने आधिकारिक तौर पर यह फैसला लिया कि अवमानना याचिका को फिर से खोला जाएगा। ये दिन इस केस के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया। तो इस पूरी कहानी का सार बस इतना है कि अदालत ने ही एक कानूनी दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था, और उसी दरवाजे ने जवानों के मामले को एक बार फिर आगे बढ़ने का मौका दे दिया है। जो मामला बंद हो चुका था, वो अब फिर से अदालत के सामने है। और अब जब मामला फिर से सक्रिय हो गया है, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इसका उन जवानों के लिए क्या मतलब हो सकता है। उनकी जो लड़ाई है वो अब आगे किस दिशा में जाएगी, ये देखना वाकई बहुत अहम होगा।